नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी अरविंद। मेरे यूट्यूब चैनल देसी टिप्स अरविंद में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ऐसे नुस्खे, ऐसे टिप्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आने वाले समय में या आज जो समय चल रहा है, इसमें लगभग हर घर में एक दो आदमी ऐसे हैं जो इस समस्या से पीड़ित हैं। मैं आपको बड़ी सरलता से और बहुत सहज और बहुत सटीक तरीके से ये नुस्खा बता रहा हूँ, जिसमें आप वर्षों से आ रही इस समस्या का पूर्णतः समाधान पा लेंगे। जी हाँ, वर्षों से आ रही पुरानी से पुरानी समस्या होती है, ये 1-2 दिन की समस्या नहीं होती है। ये समस्या आ जाती है जिसके साथ, उसका जीवन बदतर से बदतर हो जाता है। जी हाँ, मैं उस समस्या के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि आपको चलने फिरने, उठने बैठने, लेटने, सोने जगने हर समय आपको दिक्कत ही दिक्कत पैदा करती है, अर्थात जिसे कहते हैं जोड़ों का दर्द। जोड़ों का दर्द जो कि आपके पैरों में, घुटनों में, कंधों में, रीढ़ में, कमर में, गर्दन में, कहीं भी हो सकता है। और हम पेन किलर, ट्यूब, क्या-क्या ना जाने क्या-क्या जो बताता है वैसा-वैसा करते जाते हैं। लेकिन आज आराम हुआ, कल फिर दुखने लगा, कल आराम हुआ, परसों फिर दुखने लगा। इस तरह हम झेलते ही रहते हैं, झेलते रहते हैं। लेकिन कभी हमारा ध्यान इस तरफ नहीं जाता कि क्या ये जो हम कर रहे हैं, इसके अलावा भी कोई चारा है? क्या इसके अलावा भी कोई रास्ता है? नहीं जाता। क्योंकि जिस बारे में हम बताने जा रहे हैं, इसके बारे में शायद कोई हज़ारों में एक सोचता होगा और करने की बात मन में आती होगी, लेकिन करते छोड़ देता होगा कि अरे जब इतना-इतना कर रहे हैं, ये नहीं हो रहा तो इसके करने से क्या होगा? लेकिन ऐसा नहीं है। आपको एक भरोसा दिलाते हैं और आपका जो शरीर में समस्या है, उसको पूरी तरह ठीक करने की गारंटी देते हैं। हाँ, जो आज 5 साल के बच्चे को जोड़ों में दर्द हो जाता है, 60 साल के तो लाज़मी है, हो ही जाएगा, क्योंकि ऐसा रहन-सहन, ऐसा खान-पान है। हर उम्र में, किसी भी उम्र, कोई गारंटी नहीं कि कब किसको कहाँ से दिक्कत हो जाए। तो इस भागम-भाग की ज़िंदगी में मैं आपको जोड़ों के दर्द, जो कि कमर दर्द, घुटना दर्द, रीढ़ दर्द, यानी कहीं भी शरीर के XYZ किसी भी पार्ट में, हड्डियों में अगर दर्द है, चलने-फिरने में दिक्कत है, आप ज़िंदगी जीने के बजाय झेल रहे हैं, किसी से कहते हैं तो कहते रहते हैं, लेकिन कोई निजात, कोई समस्या का समाधान नहीं। लेकिन मैं आपको पूर्णतः विश्वास और आश्वासन और भरोसा देता हूँ कि आपका 1 रुपया खर्च नहीं होगा और आप इस विषम परिस्थिति से, विषम बीमारी से, विषम भयंकर रोग से पूरी तरह मुक्त हो जाएँगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने एक वनस्पति के बारे में। ये वनस्पति आपके खेत, बाग, मेड़, बागवानों में हर जगह उपलब्ध है और होता भी ऐसा, आप जानते भी हैं उसको, लेकिन कहीं भी अगर आपको ये वनस्पति मिल जाती है तो ज़्यादातर लोग इसको काट कर निकाल देते हैं। अरे! ये पेड़ में लग जाएगी, झाड़ है, पेड़ खराब हो रहा है, ये बहुत नीचे कूड़ा-कबाड़ा हो गया है, इसको साफ कर दीजिए। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये कूड़ा-कबाड़ा तो है ही नहीं, ये हमारी आपकी अज्ञानता है, हम इसके बारे में जानकारी ही नहीं कि ये क्या है। लेकिन ठीक है, आज से सही इसके बारे में जानिए। मैं आपको एक पौधे के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो पौधा आपको हर जगह, गाँव, शहर, गली, मोहल्ले, बागवान, हर जगह आपको उपलब्ध हो जाएगा। मैं आपको उसको भली-भाँति परिचित करवा दूँगा, पहचान करवा दूँगा और आप उस पेड़ को और उस पौधे को ले आइए और उसका जो बताए गए तरीके से प्रयोग करिए। आपको मैं गारंटी देता हूँ कि जोड़ों का, कमर का, हड्डी का, घुटने का भीषण से भीषण दर्द, पुराना से पुराना दर्द आपको चुटकियों में छूमंतर हो जाएगा। बस आप इसको रेगुलर यूज़ करिए और थोड़ा समय दीजिए। जी हाँ, मैं इस पौधे को
आपको परिचित कराना चाहता हूँ ये पौधा। आप इसे ध्यान से देखिए। इसे बागों में, खेतों में, बागवानों में, गलियों में, शहरों की गलियों में, गाँव में हर जगह उपलब्ध है। देखते हैं लोग, इसे जो है खरपतवार समझकर इग्नोर कर देते हैं, अरे होगा छोड़ो। लेकिन ये पौधा वरदान है धरती पर। इसके बारे में आप जानने का प्रयास करिए। ये पौधे की पत्ती, जड़, फल, तना सब काम का है। अब आपको मैं इस वीडियो में तो केवल जोड़ों के दर्द के बारे में आपको बताऊंगा, बाकी इस पौधे से तमाम तरह के अन्य रोगों का भी समाधान किया जा सकता है। अब आपको मैं बताऊंगा कि कैसे इस समस्या से इस पेड़ के द्वारा सभी प्रकार के दर्द हड्डियों के दूर हो जाएंगे। जी हाँ, ये पेड़ हमारे यहाँ इसको लटजीरा बोलते हैं, कहीं इसको अपामार्ग बोलते हैं, कहीं लहचिचरा बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, अपने अपने क्षेत्र में इसके नाम हैं। तो इसको आप लोग गौर से पहले देख लीजिए और पहचान कर लीजिए यही पेड़ होना चाहिए। नहीं तो दूसरा कोई ले आए और बोले कि भैया आपने किया, मैंने करा ऐसे ऐसे और कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए मैं इसको दिखा रहा हूँ, आप अच्छे से इसको देख लीजिए। इसमें कांटेदार छोटे छोटे तिनके इसके फल होते हैं, जो कहीं अगर बगल से निकलोगे तो ये आपके कपड़े में, पैर में चिपक जाएंगे और निकालोगे तो हल्का हल्का चुभेंगे। ये पेड़ है, ठीक है। अब आप इसको जो है उखाड़ लीजिए, जड़ से, काटना नहीं है आपको। इसको आप जड़ से उखाड़ेंगे तब जाकर आपकी वो दवा बनेगी। जड़ से उखाड़िए। पुराने पेड़ मिले तो और अच्छा, क्योंकि उनकी जड़ें ज़्यादा होती हैं। और हो सके तो आप इस पेड़ को गर्मियों के मौसम में ही उखाड़ें, क्योंकि इसका जो तत्व है बरसात होने पर जमीन में प्रवाहित हो जाता है, और गर्मियों में ये अपना तना मजबूत करने के लिए पोषक तत्व जमीन से खींचने का प्रयास करता है। तो ये जो इसमें जो तत्व होने चाहिए, जो इसमें गुण होने चाहिए, वो गर्मियों में ज़्यादा होते हैं और गर्मियों में ज़्यादा कारगर होता है। तो आप बनाकर रख लीजिए, और काफ़ी टाइम तक, साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, जब तक आपका ना ख़त्म हो तब तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, आप कभी भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो गर्मियों में इस नुस्खे को तैयार करना ज़्यादा बेहतर मानता। अगर गर्मियाँ निकल गई हैं, आपको समस्या है, तो फिर तो जाड़े में, बरसात में कभी भी किया जा सकता है, लेकिन गर्मी इसके लिए सबसे अच्छा है इस नुस्खे को बनाने के लिए। आप इस पेड़ को उखाड़ लीजिए और इसकी जो जड़ें हैं इसको काट लीजिए, जड़े जड़े से, और उसको धुलिए मत, उसको बिल्कुल साफ़ कर लीजिए। और साफ़ करने के बाद आप इसको बारीक बारीक, जैसे आप अदरक वगैरह काटते हैं, लहसुन वगैरह काटते हैं, किसी चाकू से या जिससे आप जो उपलब्ध हो उसी से आप इसको काट लीजिए। और काटने के बाद इसको जो है मिट्टी हटा दीजिए, मिट्टी नहीं रहनी चाहिए। और काटने के बाद इसको आप, एक लोहे की कढ़ाई आपके घर में होगी, कढ़ाई आपके सबके घर में होगी, लोहे की भी होगी, छोटी हो बड़ी हो कोई दिक्कत नहीं, गंदी हो साफ़ हो कोई मतलब नहीं। उस कढ़ाई में औसतन आप जितना बनाना चाहते हैं, फिलहाल मैं एक फार्मूले के तहत बता रहा हूँ कि 100 ग्राम आप सरसों का शुद्ध तेल लीजिए, 100 ग्राम सरसों का शुद्ध तेल लीजिए, और उस तेल को उस कढ़ाई में डाल करके चूल्हे पर या गैस सिलेंडर पे, इंडक्शन पे, जो भी आपके घर में उपलब्ध हो यथा व्यवस्था, उस पर आप रख दीजिए। तेल गर्म होने लगे, उसमें आप ये जड़ें जो हैं, कम से कम 100 ग्राम तेल में आप इसको 50 ग्राम से ऊपर, 100 ग्राम के अंदर जड़ें काट के डाल दीजिए। 50 ग्राम से कम ना हो और 100 ग्राम से ज़्यादा ना हो, ताकि तेल में ज़्यादा ना हो जाए, नहीं तो तेल जो है इसको फिर पका नहीं पाएगा। तो इसको डाल दीजिए, और उसमें जो है आप 2 चम्मच अजवाइन, अजवाइन आप लोग जानते होंगे, जो मसालों में आती है खाने पीने की, वो भी बहुत गुणकारी है, उसके भी बहुत सारे प्रयोग हैं, उनको बताऊंगा मैं अपने नुस्खों में। तो आप अजवाइन को जो है इससे 2 चम्मच डाल दीजिए। 100 ग्राम तेल, 50 ग्राम करीब इसकी जड़, और 2 चम्मच अजवाइन। और उसके बाद आप उसमें 2-4 पीस जो है लहसुन के काट के डाल दीजिए। लहसुन सबके घर में उपलब्ध है, कोई दुर्लभ चीज़ नहीं है, लहसुन डाल दीजिए। अब उसको आप स्लो कर दीजिए, ना कि तेज़ आंच में, एकदम स्लो, कि हाँ जल रहा है, बाकी बुते नहीं इतना तेज़ करिए, चाहे वो चूल्हा हो, चाहे इंडक्शन हो, चाहे वो आपका गैस सिलेंडर हो, एकदम स्लो मोशन में। और उसको आप बैठ जाइए वहाँ पे और उसको चलाते रहिए, पकता रहे स्लो मोशन, इतना इतना इस तरह पकाइए उसको कि उसके जो तत्व हैं, ये जड़ है या लहसुन है या अजवाइन है, सब उसमें जल जाएँ, काले पड़ जाएँ, मतलब सब उनका जो अर्क है उसमें आ जाए। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल सादा सिंपल सा है, कोई इसमें
ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई परेशान होने की दिक्कत नहीं है, बिल्कुल साधारण से सिस्टम और सटीक तरीके आपको बता रहे हैं। बिल्कुल वो जल जाएँ, और जब वो जल जाएँ तो उसको, गर्म तो रहेगा काफ़ी, तेल भी है, छूना खतरे से खाली नहीं, उसको आप नीचे रख लीजिए, ठंडा हो जाने, और जब वो पूर्णतः ठंडा हो जाए तो उसको छन्नी से या किसी चीज़ से जो आपको पास उपलब्ध हो, छान लीजिए, और छान करके उसे एक बोतल में रख लीजिए, और बोतल में रख लीजिए, और सुबह शाम दोपहर, अगर ज़्यादा समस्या तो 3 बार, और अगर कम समस्या है 2 बार, फिर जैसी समस्या है, जितने दिन समस्या उस प्रकार, जैसे आपको काफ़ी पुराना है तो आपको रेगुलर जो है इसको यूज़ करना जब तक आपकी समस्या ख़त्म ना हो जाए, ना कि 1-2 दिन। इसमें आपको कुछ लगना नहीं है, जैसे आपकी दिनचर्या है, खाते पीते नहाते धोते हैं, उसी तरह इसको भी थोड़ा हाथ में लिए बैठकर जहाँ भी दर्द है वहाँ पर इसकी मालिश करिए, और कुछ नहीं करना। हाथ में ले लीजिए, 1-2 मिनट उस पर लगा करके उसको अच्छे से मालिश कर लीजिए, कहीं भी, छोटा बच्चा, बुजुर्ग, नौजवान, भाई बहन, कोई भी हो, कहीं भी दर्द हो, अगर हड्डियों का, उस पर मालिश कर लीजिए। और मालिश तब तक करेंगे आप, तब तक कि आपका दर्द पूर्णतः ठीक न हो जाए। और आपको मैं भरोसा दिला रहा हूँ, ज़्यादा दिन आपको करना भी नहीं पड़ेगा। जो आप 100 ग्राम का ये नुस्खा बनाए हुए, पूरा तेल आपका ख़त्म नहीं होगा कि उसके पहले ही आपका जो है दर्द छूमंतर हो जाएगा, और आपका 1 रुपया खर्चा भी नहीं होगा। आपको कहीं भाग दौड़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी।